स्वागत है दोस्तों साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकर जो ट्रेवल्स में। आज हम यात्रा कर रहे हैं भारतमाला टूटी फूटी सड़क, एक्सप्रेस वे खेवा है, कोई हाईवे खेवा है, कोई कुछ खेवा है। गाड़ी चाल रही नहीं है, अस्सी हूँ बारह, इतनी टूटी रोड है। हालांकि 100 स्पीड रेडी है, अभी मैं विजिलेंस कैमरा रेड आया और 100 12 करते हैं तो चलान कटे है जन क्या की सड़क आ देखो कैमरा ही है क्या नाम लेते हैं कैमरा अजीब है। कैमरा लगाया आगे ला जांच करे कैमरा लिखा ले लीजिए पे सीधा कितनी स्पीड चल रही है कितनी को नहीं। बटीली रोड का कैमरा है, ई रोड का तो मुंडा का है बार बताओ आए इधर। कैमरा ऑन है, अली का टब्बर बच्ची है जिकी बैठी है शांति हूँ। और देखो हाईवे पर चल रहे हैं, थोड़ी रोड ठीक है, जहाँ स्पीड भी बनी है। और कैमरा को तो देखो यह है कि सफर लंबो है जाना, कैमरा का ध्यान रखना पड़ा है। तो अब आप पुगे हाँ बटिंडा के सारे ठीक है, तो बटिंडा आने वाला है, बटिंडा के सारे पुग गया हली राजी खुशी बैठे है। सफर तो है ठीक, देखो बटिंडा वहाँ गए पठानकोट का लगभग अपना जो है रुका पठानकोट के बाद में आया लखनपुर जम्मू ठीक है। तो अब जम्मू को रास्ता है, यानी हालांकि जम्मू को नहीं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू पहली फंट्याग्रह दयाल चक जी की हाईवे है अब्बा है। और हाईवे के सारा आप देख सको पहाड़ियाँ की शुरुआत हुई है, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही है। तो अब मैं मारवाड़ी में बोल रहे हो काफ़ी देर से। अब हमारा जो सब्सक्राइबर है वह हिंदी सुन वाला भी है, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इतनी देर में जो बोल रहा था मारवाड़ी लैंग्वेज में, तो अब आप ध्यान दें कि ये जो जगह है वो जम्मू से पहले की है, यानी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है दयालचक। वहाँ से ये निकलते हुए जो पहाड़ियों का नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। हम सफ़र में रवाना हुए हैं, मेरे साथ में मेरे मित्र अली अंसारी, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली साथ में है। तो फैमिली वीडियो तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बना, या यूँ कहें कि फैमिली वीडियोज़ वगैरह नहीं, मैं सिर्फ आपको एक टूरिस्ट के हिसाब से घुमाने के लिए ये जो वीडियो मैंने बनाया है। तो आप देखें और आनंद ले सफ़र का। ऊंचे नीचे जो दरख्त, पेड़, नदी नाले और ये पहाड़, ये नज़ारे, बड़ा ही खूबसूरत प्रकृति का ये दृश्य जो हमें दिखाई पड़ता है। सफ़र लंबा ज़रूर है मगर ये जो मनमोहक दृश्य है वो सारी की सारी थकान को आपके दूर कर दे हैं। बीपी के पेट्रोल पंप भी आए हैं, तो हमने ऑलरेडी वैसे टैंक अपना फुल करा रखा है पंजाब से, जहाँ पे तेल सस्ता है। ये देखें रास्ते में बीच में कुछ छोटे मोटे गांव भी, इनको क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सफ़र हमारा जारी है। तो वीडियो को मैं पूरा ना करके कुछ कट में पूरा करूंगा आपको दिखाने के लिए। तो ये कुछ घर आए हैं, रास्ते में होटलें भी हैं, तो हमने भी कहीं पे रुक के चाय पी थी। तो आप भी जब कभी लंबा सफ़र करो तो ये चीज़ें ज़रूरी जो बातें हैं वो ध्यान रखना कि भाई अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आपके पास वैलिड लाइसेंस, इसके अलावा गाड़ी के इंश्योरेंस, पूरे डॉक्यूमेंट, ये सभी आपके साथ में होने चाहिए। और गाड़ी आपकी भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि पुरानी गाड़ी लेकर निकल जाएं और फिर वो रास्ते में आपको दिक्कत करे। और छोटा मोटा मेंटेनेंस आपको खुद को भी कर आना चाहिए। इसके अलावा गाड़ी की जो ज़रूरी बात है उसमें यह है कि पंचर वगैरह हो जाते हैं तो आपको टायर चेंज करनी भी आना चाहिए। इसके अलावा आप जो है स्टेपनी अपने साथ में रखें। तो ये देखें ब्रिज निकल रहा है, नदी का क्षेत्र पड़ता है रावी नदी, हालांकि जम्मू तवी, ये तवी नदी भी है। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बच्चे बड़े खुश हैं, पहली दफ़ा वो कहीं की यात्रा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। वीडियो को मैं थोड़ा बहुत कट भी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, वरना श्रीनगर तक आप मेरे साथ में कैसे टिक पाओगे। तो वीडियो को हम आगे निकाल रहे हैं। ये देखें जो जगह जगह आपको ये झाड़ियाँ दिख रही हैं, इनके पीछे जो खेत हैं इनमें मक्की और चावल की खेती भी कहीं ना कहीं की गई है। इसके अलावा गेहूँ ये भी है मुख्य रूप से, और पास पास ये जो झाड़ियाँ उगी हुई है पेड़ों के। नदी को पानी नीचे देखो, नदी को पानी बड़ी में नदी को पानी
जाता हुआ नहीं यार। वो अभी तो अभी नदी मिल जाएगी। दयालचक में ये समस्या भी आपको देखने पड़ेगी कि माखनपुर से लेकर दयालचक तक, लाखनपुर से लेकर दयालचक तक काम चल रहा है, तो इस वजह से आपकी स्पीड नहीं बन पा रही। गड्ढे हैं, हाईवे का काम सुधार का काम भी चल रहा है, कहीं पे ब्रिजेस भी बन रहे हैं, हाईवे नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। आगे सफ़र में तवी नदी को क्रॉस करने के बाद में रामकोट जो जगह आती है, रामकोट पहुंचते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ जो है ऊपर एकदम से आई हुई है, और बारिश के मौसम में ये थोड़ा रास्ता भी ख़राब हो जाता है। तो एक दो जगह हमें लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है, जैसी भी काम पे लगी हुई थी। तो ये जगह जो रास्ते में आती है वो त्याला, नीली और भी कोई छोटे मोटे कई गांव हैं, बरनारा, ऐसे कुछ गांव हैं। उनमें एक गांव जो जिसका मुझे नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा, वो है खून धा। बच्चे लोग पहाड़ियों को देखकर बड़े ही खुश थे। ये इनके जीवन का पहला अनुभव है, हालांकि इससे पहले ये अजमेर तरफ में गए हुए हैं। तो देख सकते हैं नदी, और ये सामने से ट्रक आता हुआ रास्ता जो है कुछ ख़राब है, तो इस वजह से हमें गाड़ी भी रोकनी पड़ी। और हालांकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो अली भाई जा रहा है पीछे, अली भाई जा रहा है पीछे कुछ फ्रूट तोड़ने के लिए। मैंने उनको कहा कि बच्चे को थोड़ा जी दौरा वगैरह या उल्टी हो रही, तो आप ऐसा करो, वहाँ पे नींबू और माल्टा लगे हुए हैं, तो वो तोड़ के ले आओ, बच्चे को दे दिया जाएगा, ताकि उससे उसका थोड़ा है राहत महसूस हो बच्चे को। तो आप देखें किस तरह पहाड़, बादल, खूबसूरत झाड़ियाँ। अब अली आने में भी वक्त लगा रहा है, तो मुझे खुद को ही जाना पड़ेगा, मैं देख के आता हूँ। नीली जो जगह का नाम है, वहाँ से पहले ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ गिरा हुआ है टूटकर। हालांकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में सफ़र अच्छा रहा, और आगे बढ़ते गए। इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉप आता है हमारा। और ये जो वादियाँ हैं अपने आप में हर चीज़ को, हर थकावट को भुला देती है। आप अपने आप इनकी तरफ बेबस होकर बढ़ने लगते हैं। ये देखिए वहाँ हमें जाना है, कितनी चढ़ाई है, और इस चढ़ाई को देख रहे हैं आप। ये हमने जो है छोटा सा एक ब्रिज है रामकोट के करीब, उसको क्रॉस किया है, और फिर ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो वो जो रास्ता आप देख रहे थे, पीछे से हम आए थे और अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ता ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ते गए, चलता रहा। गाड़ी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, गाड़ी में कोई दिक्कत है नहीं। तो एक ध्यान रखना आप विशेष तौर से कि गाड़ी आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ये मैंने गाड़ी इसलिए रोकी भी, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा सकूँ थोड़ा सा, और सामने की तरफ काम भी चल रहा है। तो ये देखें, वो लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा गिरा है वो दिख रहा है, जेसीबी काम कर रही है। और तो ये थोड़ी सी परेशानियाँ ज़रूर है, सफ़र में मुश्किलें पैदा करने वाले हालात, फिर भी हम बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, रास्ता आसानी से कट रहा है। ये देखिए आप किस तरह नदी नालों के द्वारा जो कटाव हुआ है, सड़कें, ओ गाड़ियाँ देखें आप कहाँ पे चल रही है, कितनी दूरी पे। ये जो बंदे हैं काम करने वाले बेचारे रोड की, तो इनकी वजह से जो है सड़कें सुचारू रूप से काम करती है, चलती रहती है। हरियाली चारों तरफ। तो हम तो राजस्थान के हैं, तो सीधी सी बात है हमें ये हरियाली देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा मुख्य रूप से ये जो हमारी चर्चा यही रही कि ये जो पेड़ पौधे हैं इधर क्यों उगते हैं, क्यों नहीं उगते हैं, पानी कितना ज़्यादा है, कितना कम है। हालांकि हमारे उधर इतना सूखा नहीं है, फिर भी जो फसलें होती है वो मानसूनी वर्षा पे निर्भर करती है। इस वजह से भी हम लोगों को ये एक थोड़ी उत्सुकता बनी रहती है कि काश इतना पानी अगर उधर आ जाए तो हम लोग भी ये जो फसलें उगा सकें अच्छी अच्छी वहाँ पे। लेकिन हम जैसे हैं जहाँ हैं बेस्ट हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं जगह जगह बारिश के साथ बहकर आया हुआ मलबा, हालांकि दीवार बनाई हुई है सुरक्षा के रूप में,
फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो पहाड़ियों से मलबा टूटकर सड़कों की तरफ आता है, गिरता भी है। और जेसीबी या यूं कहें हमारे वर्कर काम करते रहते हैं हाईवे अथॉरिटी वाले। तो ये देखें पेड़ कैसे किस तरह टूटकर गिरा हुआ है, और गाड़ी की स्पीड भी इधर इतनी तेज़ नहीं हो पाती, क्योंकि जो रास्ता हमने चूज़ किया है वो डायरेक्ट उधमपुर का है। हालांकि नेशनल हाईवे जो जम्मू से सीधा जाती है उधमपुर के लिए वो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन मुझे जो घूमने के दृश्य से देखें तो ये रास्ता थोड़ा मुझे ठीक लगा। और इस दृश्य को आप देख सकते हैं कि किस तरह है, व्हीकल सामने की तरफ से आ रहे हैं, गाड़ी की क्या स्पीड हो सकती है आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर भी चलो जैसे तैसे शुक्र है, मैं तो ये सोच रहा था रास्ता कट जाए आगे बढ़ते रहें। ये देखें नेट लगाई हुई है हाईवे अथॉरिटी वालों की, या यूँ कहें कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जो जिनके अंडर में ये वर्क हो रहा है, उन लोगों ने सड़क के दोनों तरफ, ताकि पहाड़ियों का मलबा टूटकर सड़क पे ना गिरे। फिर भी देखें ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये तो आ ही जाता है। और नीचे की तरफ देखें गहरी खाइयाँ भी है इस रास्ते में। हालांकि नेशनल जो हाईवे बना है वो बहुत ही बेस्ट है, ये पुराना रास्ता भी इसको कह सकते हैं वो। इसके अलावा ये जो है गाँवों से होकर भी जाता है, शॉर्ट भी पड़ता है। अब देखें किस तरह ये जगह जगह रोड टूटी फूटी है, इस वजह से इसमें थोड़ी देरी लगी। लेकिन ये जो घुमाने के उद्देश्य से हम आए थे तो वही था मेन कि सभी को जो है ये पहाड़ियों के बीच से होकर लेकर चलें, ताकि इनको प्रकृति नज़दीक से देखने का थोड़ा अनुभव प्राप्त हो। और एक ये हमेशा के लिए एक इनके साथ में एक्सपीरियंस, या यूँ कहें हमेशा के लिए ये इनके यादों में ये चीज़ें ताज़ा रहेंगी। सामने से बस आ रही है, देखें बसें भी छोटी है, अपनी तरफ जो चलती है बसें वो बड़ी है, पहाड़ियों में जो बसें चलती है छोटी है। कहीं पे रास्ता सही आ रहा है, कहीं पे जो है ख़राब भी आ रहा है, तो इस वजह से गाड़ी को स्लो और तेज़ भी करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ देख सकते हैं पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी तो सलाम है उनको दिल से, वो बड़े मेहनत कश लोग होते हैं, उनके बगीचे भी हैं पहाड़ों पे। इसके अलावा जो सड़कें दोनों तरफ हम देखें तो ऊपर की तरफ छोटे छोटे घर भी नज़र आते हैं। तो यहाँ जो हमारे वो गाड़ी में बातें हो रही वहाँ पे लोग कैसे चढ़ते होंगे, वहाँ पे पानी की क्या सुविधा होगी, तो ये सारी चीज़ें ये बातें भी जो रास्ते में होती जा रही है हो रही है। तो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा दृश्य देखने को मिला, बहुत ही अनुभव इनका जो है एक्सपीरियंस इनमें बहुत ही आनंद के साथ में ये एडवेंचर जो है सफारी हमारी वो आगे बढ़ रही है। गाड़ी बेस्ट है हमारी तो ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में, हालांकि पुरानी गाड़ी है लेकिन फिर भी इसके जो है पार्ट्स वगैरह बड़े ही ओरिजिनल और अब तक के जो है मजबूत, यूँ कहें इनोवा की अच्छी गाड़ी है ये 8 सीटर। तो टोयोटा कंपनी की बनाई हुई पावरफुल गाड़ी। देखें आप दूर पहाड़ियाँ और ये बादल कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अपने परिवार घर वालों को साथ में ले जाना, सफ़र में घूमना अपने आप में बड़ा ही आनंद देने वाला है, बड़ी ही खुशी देने वाला है। आप लोग मेरी कमेंट्री से ऊब गए होंगे, तो चलो आपको कुछ नया भी दिखाते हैं साथ ही साथ इसमें। यूँ है मैं स्पीड को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो बने हुए हैं मेरे साथ में आगे जो नज़ारा है वो भी देखें। तो ये बादल, ये पहाड़, ये नदियाँ आप देख रहे हैं, ये जंगल को आप देख रहे हैं, तो इस स्पीड को मैं थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। और जो वो हमारा जो गांव है जिसका नाम खून है, वो गांव भी आने वाला है, तो दिखाते हैं उस गांव का दृश्य कैसा है। अब ये जो गांव है इस गांव का नाम है शायद जैसल हो सकता है, जैसल, और यहाँ एक मिडिल स्कूल भी आती है। तो ये गांव जो है पहाड़ियों में बसे हुए गांव में, स्कूल के बच्चे भी हमने देखे थे अभी, और वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि मुझे ड्राइव करनी है। वीडियो मैंने अपने फैमिली मेम्बर को दिया हुआ है, वो वीडियो को शूट कर रहे हैं। अब उनसे जैसा बन पा रहा है वो वैसा शूट कर रहे हैं। ये गांव है वो जिसका नाम मैं काफ़ी देर से बोल रहा था, खूनधार। हालांकि गांव देखने में बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है, बड़ा गांव है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब लगा इसलिए मैं देख रहा हूँ इसका वीडियो। हो सकता है उसका नाम रखा उस समय कुर्बानियाँ हुई इस देश के लिए, इस गांव के लिए। गांव में ना जाने कितने शहीद हुए होंगे, या इसके गांव के देखें नामों के पीछे कुछ ना कुछ राज ज़रूर होता है।
तो इस गांव का नाम खून है। ये हमेशा के लिए मेरे दिमाग में ये गांव का नाम जो है फिट हो चुका है अच्छी तरह। अब थोड़ा रास्ता भी काफ़ी जो है खुला खुला सा आ रहा है, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, चलाने में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है इस गांव के बाद में। अब यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा उतराई का सा लग रहा है कि जैसे हम पहाड़ियों पे जो चढ़े थे अब नीचे उतर रहे हैं, या यूँ लघु श्रेणी की जो हिमालय की लघु श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं उनसे हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी अब सोच रहा हूँ कि रास्ते में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम कर लें, रुक के कहीं चाय पानी नाश्ता हो जाए, या जो है बच्चों को थोड़ा भूख लगी है तो खाना वगैरह जो भी कुछ मिले तो कहीं पे रोक के खा लें। तो नेक्स्ट मैंने जो प्लान बनाया वो है कि अगले गांव में मैं जहां भी होटल आएगी और गाड़ी को पार्किंग करने की, देखिए मुख्य रूप से ये होती है कि गाड़ी को पार्किंग करने के लिए जगह होनी चाहिए। तो गाड़ी को जहाँ भी पार्किंग करने की अच्छी जगह मिलेगी वहाँ पर हम स्टॉप करेंगे और जो है चाय नाश्ता करेंगे, जिससे थोड़ा आराम भी मिल जाए हमें भी और गाड़ी को भी। हालांकि ड्राइवर मैं अकेला सिंगल हूँ चलाने वाला, तो अली भाई को ड्राइव नहीं आती 4 व्हीलर की वजह से, और ये चलाते हैं कच्ची पक्की, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि आप पहाड़ियों में आप ही चलाइए, मैं इस जगह पे गाड़ी नहीं चलाना चाहता। तो ये बात है। और देखें खूबसूरत मकान भी आ रहे हैं। वहाँ मकानों में एक ये चीज़ मुख्य रूप से कि आप जब श्रीनगर की साइड में जो घर देखते हैं उनके घरों के छतें जो है तिकोने कोने में या यूँ कहें टीन वगैरह लगाकर बनाए जाते हैं। तो ये भी कुछ कारण है कि बर्फ़ जब गिरती है तो वो फिसल कर जो घरों की छतों पर ना रुके नीचे की तरफ आ जाए, इसलिए भी उनके जो छतों के ऊपर जो छत हैं टीन शेड लगाकर तिकोने या किए जाते हैं, तेज़ किए जाते हैं। सफ़र में रुके, हाँ कौन सी जगह है, बटाला ऐसा कुछ नाम है। और वो हयात है, हयात में देखो भाई छोटो हयात अजीब, हयात अजीब के खाना काम अच्छा है भी वहाँ, तो ऑर्डर रोक लिया। अच्छी जगह है, लोकेशन बढ़िया है, सामने जो है पार्किंग के वास्ते भी जगह है ये वास्ते। तो बटाला जिस सड़क के किनारे जिस होटल पर रुके हैं ये नई होटल है और यहाँ जो सुविधाएं हैं वो भी अच्छी है। इसके अलावा देखें आप यहाँ से सामने का लोकेशन देखें, सामने की जो सुंदर प्रकृति का कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर रुके हैं, चाय नाश्ता खाना लेने के बाद में यहाँ से फिर से रवाना होंगे, तो बने रहें साथ हमारे। तो खाना अच्छा था, खाना खाने के बाद में चाय ली है मैंने और अली भाई ने, और चाय लेने के बाद में यहाँ से फिर से रवाना होते हैं। देखें आप कितना सुंदर लोकेशन है, कितनी शानदार जगह है। अली भाई बोल रहे हैं इधर का व्यू अच्छा रहा है, पीछे हयात ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो बने रहें हमारे साथ, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हयात कैसे भाग रहा है देखें।